प्रणय, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, विलासिता, वाहन, कला और अपार धन वैभव के नैसर्गिक कारक शुक्र, जो जीवन के समस्त भौतिक आनंद और ऐश्वर्य के अधिष्ठाता हैं, एक बार पुनः अपनी राशि बदलने जा रहे हैं 8 जून 2026 की संध्या 5:30 बजे। दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मिथुन राशि को विदा कहकर चंद्रमा की जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ है। इसका कारण है कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना। ठीक 6 दिन पूर्व यानी 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब 8 जून को जैसे ही शुक्र वहां पहुंचेंगे, आकाश में एक अद्भुत दृश्य रचेगा। उच्च के देवगुरु बृहस्पति और सौंदर्य के कारक शुक्र की एक ही राशि में युति। यूं समझ लीजिए इन दोनों आचार्यों का पुनः एक बार मिलन। एक ओर देवताओं के देवगुरु और दूसरी ओर दैत्यों के शुक्राचार्य। यह एक सूक्ष्म शास्त्रीय रहस्य भी है। कर्क चंद्रमा की राशि है और स्वाभाविक मैत्री में अगर देखा जाए तो चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। अतः इस राशि में शुक्र अपने पूर्ण स्वतंत्र बल में नहीं होते, परंतु जब उच्च के गुरु की कृपा दृष्टि और सानिध्य उन्हें प्राप्त हो तो ये जो न्यूनता है ढक जाती है और शुक्र का सौंदर्य गुरु के विवेक से सिंचित होकर एक उच्च मर्यादित और शुभ रूप धारण कर लेता है। यह युति भोग पर विवेक का अंकुश और प्रेम पर धर्म की छाया है। इस गोचर काल में शुक्र कर्क राशि के 3 नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। 8 जून को प्रवेश के समय वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे। तत्पश्चात लगभग 3 दिन बाद कर्मफलदाता शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश करेंगे, जो समस्त नक्षत्रों में सर्वाधिक शुभ और पोषक माना गया है। और अंततः विद्या विवेक के कारक बुध के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर कर्क राशि की यात्रा पूर्ण करेंगे। 22 जून को बुध भी इसी कर्क राशि में आकर इस युति को त्रिग्रही योग में परिवर्तित कर देंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र का यह दुर्लभ गोचर, आइए इसे विस्तार से जानें। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दिव्य, अद्भुत। चौथा भाव सुख का, माता का, गृह, वाहन और भूमि का भाव है। चूंकि उच्च के देवगुरु बृहस्पति यहां पहले से विराजमान हैं और कर्क उनके लिए, मेष के लिए केंद्र स्थान है, फलतः देवगुरु बृहस्पति यहां हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और शुक्र यहां दिग्बली होते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो पहले से ही जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। उच्च के गुरु और शुक्र की यह युति आपके चतुर्थ भाव को ऐश्वर्य से भर देगी। चतुर्थ में बैठे शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके दशम अर्थात कर्म भाव आजीविका पर पड़ेगी, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थायित्व और सम्मान दोनों बढ़ेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर वातावरण बेहद सुखद होगा। घर से कार्य करने वालों के लिए
मनचाहा हालात घर में और घर के करीब जो लोग स्थानांतरण चाहते हैं उनके लिए भी योग बनने वाला है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो जब शुक्र 3 दिन के पश्चात पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भूमि, भवन, वाहन अथवा गृह सज्जा से जुड़े जो भी व्यापार हैं उनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। नया वाहन, नया भवन, जो लोग क्रय करना चाहते हैं, जिनका सपना है, उनका अब यह सपना साकार होगा। दांपत्य जीवन में भी एक तरह से देखें तो असीम प्रेम और शांति का वातावरण होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर को सजाने संवारने में आनंद पाएंगे। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो घर के वातावरण, शांत वातावरण में आपका मन अध्ययन में लगेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखें तो माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बस अपने हृदय और स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सजगता बरतिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है यह गोचर। माता अथवा किसी वृद्धा स्त्री का आशीर्वाद और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन उन्हें कोई विशेष श्वेत मिष्ठान्न खिलाकर के अगर आशीर्वाद लें तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए वरदान साबित होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव अर्थात पराक्रम का भाव, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और शुक्र आपके राशिपति बनकर के तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, संवाद का, कौशल, छोटे भाई बहन और यात्राओं का भाव है। यहां 2 शुभ ग्रहों का फल अगर देखें तो अपने आप में अद्भुत है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। उच्च गुरु की उपस्थिति इस पुरुषार्थ को भाग्य में बदलने वाली है। तृतीय भाव में बैठे शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि देवगुरु से युक्त आपके भाग्य भाव पर होगी, जो आपके प्रत्येक प्रयास को सौभाग्य में बदलने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में आपकी मधुरवाणी, आपकी संवाद कुशलता बहुत काम आने वाली है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे और किसी लाभदायक यात्रा का अवसर भी मिलेगा। व्यापार में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से संचार, लेखन, विपणन अथवा जन संपर्क से जुड़े जो कार्य हैं, इसमें आपकी प्रतिष्ठा जबरदस्त, इसमें वृद्धि होगी। आपके संपर्क का दायरा तेजी से बढ़ेगा। दांपत्य जीवन बड़ा सुखमय होगा। मन की बात आप खुलकर अपने जीवन साथी से कह सकेंगे और सकारात्मक प्रत्युत्तर भी मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बड़ा अद्भुत है। कोई तनाव या कोई परेशानी थी वो तो दूर होगी ही, नवीनता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो पत्रकारिता, लेखन अथवा संचार के फील्ड से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं, यह समय आपके लिए नई उपलब्धियों भरा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। बस अपने कंधों का, कंठ का और हाथ से संबंधित यानी बाह इत्यादि में कोई परेशानी पहले से है, नसों में कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। बाकी शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करिए और श्वेत कमल पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। चावल का दान करिए, इससे विशेष लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में है। शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे अर्थात धन, वाणी और कुटुंब के भाव में होना, यहां उच्च के गुरु के साथ उनकी युति एक तरह से प्रबल धन योग का निर्माण हो रहा है आपके लिए। हालांकि देखा जाए तो शुक्र आपके लिए व्यय भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे और साथ ही साथ पंचम भाव, लेकिन यह भाषण कला योग भी है। व्यय को शुक्र का दोष नहीं होता। यूं समझ लीजिए, जब विवेक और विस्तार के कारक उच्च गुरु तथा वैभव और धन के कारक शुक्र एक साथ धन भाव में बैठ जाएं तो समझ लीजिए संचित धन में असाधारण वृद्धि होगी। कुटुंब में मांगलिक वातावरण बनेगा। द्वितीय में बैठे शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर होगी, जो आपको पैतृक संपत्ति, बीमा अथवा किसी गुप्त स्रोत से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है तो वेतन में वृद्धि अथवा अतिरिक्त धन लाभ जैसे बोनस इत्यादि का मिलना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, उच्च गुरु की कृपा से बैंकिंग, वित्त, स्वर्ण, रजत, आभूषण अथवा खान पान से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनको अभूतपूर्व लाभ होगा। तो वहीं शुक्र का जैसे ही पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा, मैंने पहले गुरु कहा, अभी अब कह रहा हूं शुक्र जैसे ही 3 दिन बाद पुष्य नक्षत्र में पहुंचेंगे, आपके व्यापारियों की मैं बात कर रहा हूं, कोष में वृद्धि होगी। प्रणय जीवन में भी मधुरता, आपकी सम्मोहक वाणी सबका हृदय जीत लेने वाली है। आप अपने प्रियजनों को कोई बहुमूल्य उपहार अगर भेंट करना चाहें तो अवश्य करिए।
दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखमय रहने वाला है। परिवार के साथ किसी बड़े मांगलिक आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं। विद्या के क्षेत्र में, वित्त, वाणिज्य अथवा किसी भी तरह के अध्ययन इत्यादि के फील्ड से जुड़ा आपका व्यापार है तो भी यह गोचर बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए तो है ही सफलतादायी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने मुख, दांत, गले का भी ख्याल रखिए और बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए। भोजन के प्रति आसक्ति नुकसानदेह है, सुखानता नियंत्रित रखिए और तुलसी जी के पौधे में विशेष रूप से आपको जल देना चाहिए। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाना चाहिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर ही है, जहां शुक्र देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं पहले से और शुक्र का साथ आ जाना। यह गोचर कैसा है तो सिद्धिदायी है, आपको सिद्धि देने वाला है। उच्च के गुरु और शुक्र की युति, और वो भी आपकी राशि पर, यूं समझ लीजिए कि एक सपना जैसे साकार होने जा रहा है। हंस महापुरुष योग का निर्माण तो है ही, ये अपने आप में एक दुर्लभ संयोग होगा। शुक्र आपके लिए लाभेश और सुखेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। इन दोनों का सानिध्य आपके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण लाएगा, आपके जीवन को वैभव से जोड़ देगा। यह तय जानिए, यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और जो अवधियां जीवन में आती हैं उनमें से एक है। लग्न में बैठे शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, गुरु के साथ युति वाली दृष्टि जो कि साझेदारी के भाव पर पड़ेगी। उच्च गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम पर भी है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह समय आशीर्वाद के जैसा है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्र खिल उठेंगे। नौकरी में आपके व्यक्तित्व में गजब का तेज, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, पदोन्नति के प्रबल योग, व्यापारियों की जो साख है वो चरम पर होगी, बाजार में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। प्रणय जीवन में अविवाहित है तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी गजब की ऊंचाई। विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास चमकने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम और मुखमंडल पर एक अलौकिक कांति झलकेगी। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो बस अब ले डालिए, अब उसमें सोचना नहीं है। और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए गुरु के बीज मंत्र का जप, शुक्र का गोचर है पर मैं चर्चा कर रहा हूं, पर गुरु के बीज मंत्र का जप करते रहिए। भगवान श्री विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करिए, उसी से करते रहिए। यह गोचर अच्छा आपके लिए रहेगा। सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कहां पर है तो आपकी राशि से 12वें में, व्यय भाव में, विदेश, सैया सुख और मोक्ष के भाव में। यद्यपि द्वादश व्यय का भाव है, परंतु जहां शुक्र स्वभावतः देखा जाए तो सहज रहते हैं, उनका संपूर्ण शुभ फल मिलता है और उच्च के गुरु की उपस्थिति से व्यय को और शुभता मिलेगी। धार्मिक और सुखदायी दिशा में आपका व्यय होगा। यह व्यय विनाश का नहीं अपितु विलासिता, तीर्थ और शुभ कार्यों पर व्यय होगा। द्वादश में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव अर्थात रोग रिपुण पर होने से शत्रुओं के मध्य आपका वर्चस्व बढ़ेगा। गुप्त शत्रु शांत होंगे, पुराना ऋण उतरने लगेगा। नौकरी के क्षेत्र में विदेश अथवा दूरस्थ स्थानों से जुड़कर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी विदेशी संस्था का अच्छा प्रस्ताव आपको आ सकता है। अगर आपका व्यापार आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है अथवा आप विदेशी ग्राहकों के लिए काम करते हैं तो यह समय उत्तम है। आश्लेषा नक्षत्र के संचार यानी कि जब अंतिम में बुध के नक्षत्र में शुक्र पहुंचेंगे तो कुल मिलाकर के देखें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु इस गोचर काल के दौरान जिस चीज से आपको बचना है वो है किसी को धन उधार नहीं देना। दाम्पत्य जीवन तो बड़ा ही सुख में अद्भुत होने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए और इसमें थोड़ा सा समय अपने रिश्ते को एकांत में दीजिए, जिससे प्रगाढ़ता रिश्ते में आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रखा है, वो सपना पूरा होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत शुभ और स्वास्थ्य के मामले में निद्रा के मोर्चे पर थोड़ी ध्यान की आवश्यकता है। बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। रात्रि जागरण पर नियंत्रण जरूरी है। कुल मिलाकर के यह गोचर अद्भुत अद्वितीय है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और सोने से पूर्व अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। किसी जरूरतमंद को श्वेत चीज जैसे कोई सफेद कपड़ा इत्यादि, चावल का दान करिए। यह गोचर अति उत्तम होगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर लाभ भाव अर्थात इच्छा पूर्ति का भाव, जहां शुक्र धनपति बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। महाधनी योग और देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्च के हैं, शुक्र और गुरु की एकादश भाव में युति अत्यंत शुभ है। जब उच्च गुरु तथा शुक्र एक साथ यहां बैठेंगे तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं जो दबी हुई थी वो पूर्ण होंगी। एकादश में बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से विद्या, संतान और प्रेम, रचनात्मकता हर भाव में, इस भाव में वृद्धि होने वाली है।
नौकरी में अगर पदोन्नति बहुप्रतीक्षित थी तो समझ लीजिए वो शुभ सूचना मिलने वाली है। वेतन वृद्धि के इंतजार में बैठे थे तो शुभ सूचना मिलने वाली है। बड़े बुजुर्ग और जो प्रभावशाली लोग हैं उनका साथ मिलेगा। वहीं 3 दिन बाद जब पुष्य नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा तो आपके व्यापार से नए और बड़े ग्राहक जुड़ेंगे। आय में भारी वृद्धि। दाम्पत्य जीवन में भी काफी आकर्षण और सुखद स्थिति होगी। दाम्पत्य जीवन में अनुराग और गहरा होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर अद्भुत है। कला, वाणिज्य, रचनात्मक विषयों के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अद्भुत है। एकाग्र होकर के पढ़िए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप प्रसन्न रहेंगे, स्फूर्तिवान अनुभव करेंगे। बस अपनी थोड़ी पिंडलियों का ध्यान, टखनों का ध्यान रखिए, इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एकादश का ग्रह कभी निराश नहीं करता और ऊपर से देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की युति, वहां शुक्र महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। कुछ विशेष नहीं करना। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना और घर के बड़े बुजुर्ग जो पुरुष और स्त्रियां दोनों, उनका सेवा सम्मान करिए। यह गोचर अद्भुत है। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। यह करियर के शिखर का गोचर है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं उच्च के देव गुरु के साथ दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आजीविका के भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। कर्क आपके लिए केंद्र की राशि है। यहां देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग पहले से लगाए बैठे हैं। शुक्र का यहां आगमन इसको और बल देगा। यह संयोग कार्यक्षेत्र में सम्मान, स्थायित्व, उन्नति तीनों एक साथ देने वाला है। दशम में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव अर्थात सुख पर पड़ेगी, माता पर पड़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र की सफलता और साथ साथ घर में सुख शांति आने वाली है। नौकरी में पदोन्नति, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और ऐसी जिम्मेदारी जिससे समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। विशेषकर कला, सौंदर्य, वित्त अथवा परामर्श के क्षेत्र से जुड़ा अगर आपका व्यापार है तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। पुनर्वसु और पुष्य यानी जिसमें भी शुक्र हैं और फिर आगे जब शुक्र 3 दिन बाद जिसमें जाने वाले हैं, यानी कि जब पहुंचेंगे कर्क में तो पुष्य में जब जाएंगे आपकी प्रतिष्ठा को रातों रात ये बढ़ा देंगे। कोई बड़ा अनुबंध आपके हाथ लगने वाला है। प्रणय जीवन में भी देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कार्यस्थल पर संभव है कि कोई ऐसा आत्मीय निकल आए जिसके साथ संबंध पनपे। प्रेम संबंध के मामले में तो अच्छा है ही, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो अभिष्ट की प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। अपने घुटनों का ध्यान रखिएगा, पाचन का ध्यान रखिएगा और कोई व्यवसायिक बड़ा कदम उठाने के लिए इससे सर्वोत्तम समय आपको नहीं मिलेगा। संकोच मत करिए। कार्यस्थल का जो वातावरण है जितना बढ़िया बना कर रख सकते हो बना करके रखिए। मधुर वाणी का प्रयोग करिए और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से इत्र का प्रयोग करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपके भाग्य भाव में है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य के बंद दरवाजे को यह गोचर खोलने आ रहा है। उच्च के देव गुरु बृहस्पति का वहां होना और शुक्र दोनों आपके भाग्य अर्थात धर्म भाव, पिता का भाव, लंबी यात्रा के भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। जब धर्म और भाग्य का स्वाभाविक कारक उच्च गुरु स्वयं वहीं विद्यमान है और ऊपर से शुक्र का वहां आ जाना। वैसे तो शुक्र आपके सप्तम पति और द्वादश पति बनते हैं, लेकिन इनकी युति भाग्य भाव में जैसे मानो ईश्वरीय कृपा बरसने वाली है। शुक्र के साथ होने से सुख वैभव का रंग आपके जीवन में भर जाएगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। गुरु के साथ युक्त अर्थात पराक्रम में आपके वृद्धि, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि, नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण और आजीविका में कोई सकारात्मक मोड़। भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा या दूरस्थ संपर्कों को इस समय जागृत करने का समय आ गया है, जिससे अप्रत्याशित लाभ होगा। पुष्य नक्षत्र का संचार जहां शुक्र करना शुरू करेंगे, किसी रुके हुए बड़े कार्य को यह पूरा कराएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के साथ किसी रमणीय यात्रा पर आप जा सकते हैं। संबंध में और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। शोध से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी अकादमिक सफलता दिलाने वाला है यह गोचर। यानी हर लिहाज से मानसिक रूप से शांति और संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंध भी ठीक होगा और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए, खान पान नियंत्रित रखना चाहिए और गुरुवार के दिन केले की पूजा करिए और साथ ही साथ जो बड़े गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने जीवन साथी का बस सम्मान करिए और जीवन साथी को कोई उपहार दिला दीजिए। यह गोचर अद्भुत होगा आपके लिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर थोड़ा गूढ़
परंतु महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु स्वयं उच्च के होकर के राशि से अष्टम में है। अब यहीं पर शुक्र का आगमन, यह भाव आयु का, रहस्य का, गुप्त धन और आकस्मिक परिवर्तन का भाव, इन दोनों का यहां विराजमान होना, एक तरह से देखें तो यह भाव कैसा है, तो यह थोड़ा संवेदनशील भाव है। यहां उच्च के गुरु का होना जैसे पहले से ही रक्षा कवच तैयार है। सकारात्मक परिवर्तन यह है। अब शुक्र का यहां पर आ जाना और यहां से शुक्र की 7वीं दृष्टि का आपके द्वितीय धन भाव अर्थात वाणी और धन भाव पर पड़ना, कुटुंब भाव पर पड़ना, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, संचित धन में वृद्धि होगी, नौकरी में भी फायदा, और अगर आप कोई गुप्त क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो और बढ़िया, अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं और बढ़िया, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, बहुत अच्छा। आपकी कूटनीति में जबरदस्त वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में लाभ और उत्तराधिकार यानी कोई बीमा या कोई पैतृक संपदा को लेकर के कोई दिक्कत इत्यादि थी, सब दूर होने वाली। कुल मिलाकर के आपको वो प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। दाम्पत्य जीवन में भी गहन आत्मीयता देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से कोई बहुमूल्य चीज आपको उपहार स्वरूप मिल सकता है। चिकित्सा, विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन के विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा है, तो जबरदस्त प्रदर्शन का है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। मूत्र विकार, उदर यानी कमर से नीचे के हिस्सों में परेशानी, पर्याप्त जल पीना और जोखिम भरे आर्थिक निर्णयों से दूर रहना, यह आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे जरूरी बात, इस गोचर काल के दौरान विनम्रता का प्रदर्शन यह बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर के इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, तो इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए हो सके तो गुरुवार के गुरुवार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। यह गोचर अति उत्तम होगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है, जहां देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो जाने के चलते हंस महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। अब शुक्र को देखें तो शुक्र आपके कर्म और पंचमपति बनकर के सप्तम भाव में गोचर, यानी देखा जाए तो उच्च के गुरु और विवाह के नैसर्गिक कारक दोनों का आपके सप्तम अर्थात विवाह, दांपत्य और साझेदारी के भाव में एक साथ विराजमान होना, उच्च का गुरु हंस महापुरुषों का निर्माण कर रहा है। कुल मिलाकर के यह समय वरदान से कम नहीं है। प्रेम, दांपत्य में मान सम्मान प्राप्त होगा। सप्तम में शुक्र की जो दृष्टि है, सप्तम में बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि, वह आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, जिससे व्यक्तित्व में आकर्षण आने वाला है। नौकरी में अगर आप हैं तो जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। साझेदारी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। तो वहीं जैसे ही शुक्र पुष्य में प्रवेश करेंगे, व्यापारिक संबंध में और दृढ़ता आएगी। दांपत्य जीवन भी सर्वोत्तम होने वाला है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का सर्वोत्तम प्रस्ताव मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा। दांपत्य जीवन में परस्पर अनुराग बढ़ेगा। यूं समझ लीजिए कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण नई ऊंचाइयों को छुएगा। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, या सरकारी जितनी भी शासनिक प्रशासनिक सेवा है, इससे जुड़े जो विद्यार्थी, विशेष करके राज्य स्तरीय जो शासन प्रशासन की सेवाएं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। कमर के नीचे के अंगों में और अपनी किडनी इत्यादि का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापार में अगर किसी तरह की कोई परेशानी चली थी जिससे आप जूझ रहे थे, यह गोचर विशेष राहत लेकर के आ रही है आपके लिए। मां पार्वती की आराधना विशेष रूप से करिए और मां पार्वती को सफेद मिष्ठान्न भोग स्वरूप अर्पित करिए। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। षष्ठ भाव अर्थात रोग, रिपु, ऋण, दैनिक सेवा का भाव है ये। यहां पर गोचर कैसा है, तो थोड़ा कठिन, लेकिन यहां भी एकदम से कठिन नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति उच्च की है। ये संघर्ष को अंत में विजय में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो कुल मिलाकर के गोचर कैसा है, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। ऋण धीरे धीरे उतरेगा। कोई पुराना रोग इत्यादि था वो दूर होगा। षष्ठ में बैठे शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर होगी, जिससे व्यय तो बढ़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, धन संचय भी होगा। नौकरी और सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए तो उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना है, ले लीजिए। आश्लेषा यानी अंतिम चरण में जब बुध के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा, उस दौरान विशेष रूप से ऋण लेने से बचिएगा। दांपत्य जीवन में समय संयम की आवश्यकता है। बाकी यह गोचर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अच्छा किसके लिए है, तो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो शासकीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। वो सभी लोग जो बहुत संघर्ष वाला काम करते हैं, यानी
जैसे खिलाड़ी हैं आप, जैसे आपको दिन भर दौड़ना धूपना पड़ता है, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग बैठकर टेबल पर काम कर रहे हैं उनकी अपेक्षा भाग दौड़ करने वाले, जितने भी संघर्ष ज्यादा करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। खान पान बहुत नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि मधुमेह, उदर विकार से संबंधित परेशानी यानी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा, विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए। गाय को हरा चारा विशेष रूप से शुक्रवार के दिन खिलाइए, आपको लाभ होगा। मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है, तो आप समझ सकते हैं कि यह गोचर आपको सौभाग्यशाली बनाने आ रहा है। यह गोचर जहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति बनकर के उच्च के होकर के भाग्य भाव में पहले से विराजमान है, और शुक्र का यहां पर आ जाना एक तरह से देखा जाए तो विद्या, बुद्धि और प्रेम के भाव में इन दोनों का विराजमान होना अपने आप में यह गोचर बहुत बढ़िया है। यह बड़ा कोमल क्षेत्र है जीवन का, और इस कोमल क्षेत्र में जब ये दोनों गुरु आएंगे तो वहां एक अलग ही कमल खिलेगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बड़ा अद्भुत है। एकादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी शुक्र की, तो विशेष करके आपकी जो रचनात्मकता है, आर्थिक लाभ में बदलाव आएगा। नौकरी में भी देखें तो आपके नवीन विचारों की प्रशंसा होगी, वेतन वृद्धि संभव है। तो वहीं व्यापारियों को व्यापार में लाभ, जैसे ही पुष्य नक्षत्र में 3 दिन बाद शुक्र का प्रवेश होगा और ज्यादा लाभ, विशेष करके अगर आपका व्यापार, कला, मनोरंजन या शेयर बाजार इत्यादि से जुड़ा क्षेत्र है, अगर आप इसमें काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में गोचर बहुत अच्छा है, सर्वाधिक सुंदर पक्ष होगा प्रेम संबंध। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं, और संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय अद्भुत अद्वितीय है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी वरदान है। आपकी मेधा शक्ति में, आपके अंतर ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा। और उपाय के तौर पर विद्यार्थियों को पीली मिठाई भेंट करिए, उनको दीजिए, और साथ ही साथ देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।